कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज है संडे और प्रीवियस 2 महीनों से हमने लोगों के सवाल नहीं लिए हैं। तो प्रीवियस 2 महीने के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल थे उसके अंदर निकाल के कुछ ऐसे सवाल है उसके बारे में आज बात करेंगे। और अगर हाँ आपका भी कोई सवाल है तो आपको कमेंट छोड़ देना है, अगले संडे आपकी भी बारी आ सकती है। तो सबसे पहला सवाल है साईं भाजन स्टूडियो, साईं भाजन ऐसा कुछ आईडी का नेम है। उसने सवाल किया है कि सागर भाई मैं ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करता हूँ और मेटामास्क क्या सही है। मतलब कि ये जो फ्रेंड्स है वो ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ करते हैं और पूछ रहे हैं कि क्या मेटामास्क यूज़ करना सही है। तो आप ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करें या मेटामास्क यूज़ करें दोनों सेम बात है, बट आप उसका जो कीज़ है, प्राइवेट कीज़ है, वो कैसे आप संभालते हैं वो सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। वॉलेट दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और ट्रस्टेड भी हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर वॉलेट के अंदर। तो दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको अपना जो की है वो संभाल के रखना है और वॉलेट के अंदर कोई भी ऐसा गलत लिंक को ओपन नहीं करना है और कहीं भी ऐसे वैसे लिंक के साथ आपको अपने वॉलेट को लिंक भी कनेक्ट भी नहीं कराना है। नेक्स्ट सवाल आता है ललन 2022 का है कि भाई बैंकिंग विड्रॉवल नहीं हो रहा है कन्फर्मेशन। बैंक जो विड्रॉ है वज्रिक्स के अंदर ये फ्रेंड का नहीं हो रहा है। एक्सचेंजों के अंदर कभी कभी कुछ एरर आ जाते हैं तो विड्रॉवल है वो रुक जाता है। और तो भी मैं कहना चाहूँगा कि आपका अगर ज़्यादा फंड है तो एक एक्सचेंज के ऊपर ट्रस्ट ना कीजिएगा। फिलहाल वज्रिक्स कभी रुक जाता है कभी शुरू हो जाता है, बट भगवान ना करे कि कोई अगर बड़ा प्रॉब्लम आ गया तो फिर हमारा पूरा का पूरा फंड फंस सकता है। आपने FTX का केस देखा हुआ है। कोई भी एक्सचेंज बड़ा से बड़ा बाइनेंस ही क्यों ना हो, एक एक्सचेंज के अंदर फंड्स को नहीं रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एक्सचेंजेस का यूज़ करना है। मैं यहाँ पर एक्सचेंज के जो कुछ लिंक से प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उनमें से आप कुछ एक्सचेंज को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है सूरज कुमार मेहतो जी का सवाल है कि सर मैंने BNB चेन से शिबा इनू ट्रांसफ़र किया था मेटामास्क पर, वहाँ पर शो नहीं कर रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए सर जी। अब आपने शिबा इनू ट्रांसफ़र किया है बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर मेटामास्क के अंदर, तो कुछ नहीं करना है। मेटामास्क के अंदर जैसे मैं सिखा देता हूँ यही वीडियो के अंदर, मेटामास्क ओपन करना है और वहाँ पर आपको ये जो शिबा इनू का बाइनेंस स्मार्ट चेन वाला जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है उसको वहाँ पे ऐड कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका जो शिबा इनू है वहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आता है राजेश जी का कि सागर भाई आप कौन सा एक्सचेंज से ट्रेडिंग करते हैं, कौन सा एक्सचेंज ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट है। अब फ़िलहाल एक्सचेंज की बात करेंगे तो MEXC का भी मैं यूज़ करता हूँ, बिटगेट का यूज़ करता हूँ, बिंगेक्स का यूज़ करता हूँ, बाइनेंस का यूज़ करता हूँ, 6-7 एक्सचेंज का यूज़ करता हूँ। सभी में जो फंड्स है एक एक्सचेंज के अंदर नहीं रखता हूँ। जो बड़े बड़े टॉप लेवल के एक्सचेंज है 7-8 एक्सचेंज के अंदर फंड से मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है और ट्रेडिंग करने के लिए अभी मोस्ट ऑफ मैं बिंगेक्स, MEXC एंड बाइनेंस का यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट सवाल आता है नसीम साद जी का आता है कि सागर भाई वज्रिक्स एक्सचेंज में INR डिपॉजिट कर के कोइन बाय करना सही रहेगा, ट्रेडिंग के लिए वज्रिक्स सच्ची रहेगा भाई। तो ट्रेडिंग करने के लिए तो इंडियन एक्सचेंज में प्रॉब्लम है लिक्विडिटी का। ट्रेडिंग करने के लिए फ़िलहाल तो इंडियन एक्सचेंज में उतना ज़्यादा कुछ रहा नहीं है। पहले जैसे हम ट्रेडिंग स्मूथली करते थे अभी वैसे नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं एक्सचेंज को नेगेटिव करना नहीं चाहता हूँ। एक्सचेंज चल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि BNB का प्राइस 1 लाख रुपए चल रहा है, आपने ख़रीदा BNB 1 लाख रुपए, आपको तुरंत सेल करना है तो वो 1 लाख में लेने वाला तुरंत नहीं मिलेगा, वहाँ पर 95,000 या तो 90,000 रुपीज़ में आपको बेचना पड़ेगा। तो आप ट्रेडिंग करना चाहे तो वो बेटर नहीं है। ट्रेडिंग करना चाहे तो बाइनेंस, MEXC या तो कोई अच्छा एक्सचेंज एक्सेट्रा जो बड़े बड़े इंटरनेशनल एक्सचेंज है उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको 10 से 20 रुपये का ही फ़र्क आएगा। बाई करने के बाद तुरंत सेल करेंगे तो वही प्राइस के ऊपर आपका सेलिंग हो जाएगा। चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो सवाल आता है वो आता है LYPSG का कि भाई इंडियन एक्सचेंज में इतना फ़ीस क्यों लग रहा है। अब इंडियन एक्सचेंज में फ़ीस तो फ़िलहाल देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू इंटरनेशनल एक्सचेंज। अपना अपना फ़ीस है वो लोग रखते हैं, थोड़ा ज़्यादा कट रहा है। अगर ऐसा हो तो आप इंटरनेशनल एक्सचेंज का यूज़ कर सकते हो ट्रेडिंग करने के लिए। इंडियन एक्सचेंज है लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए बेस्ट। बाकी
आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग तो हो ही नहीं रहा है, मुझसे तो नहीं हो पा रहा है इंडियन एक्सचेंजों के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप चल रहा है प्राइस के अंदर। मैंने अभी अभी आपको बीएनबी का एग्जांपल दिया, इतना इतना गैप चल रहा है। एक तो फीस ज़्यादा कट रहा है, ऊपर से आप बाई करके मान लीजिए कि हमें स्केल करना है, तुरंत सेल मारना है, तो वो वाला प्राइस हमें मिलेगा ही नहीं। प्राइस जो हमने ख़रीदा वो भी नहीं मिलेगा, ऊपर की तो बात ही नहीं, बट हमने ख़रीदा वो प्राइस भी नहीं मिलेगा। चाहे तो आप वजरेक्स ओपन करके दोनों साइड ऑर्डर बुक देख सकते हैं, मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ कि वो प्रॉब्लम है, इसलिए लोग हैं वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। तो फीस भी कट रहा है और ऑर्डर भी हिट नहीं हो रहे हैं, जैसे कि हम तुरंत सेल करेंगे तो हमारा लॉस ही होगा। क्योंकि मैंने कहा अभी 1 लाख में ख़रीदा और तुरंत बेचना है तो 95,000 रुपीज़ मिल रहा है, तो 5,000 रुपये का सीधा सीधा लॉस। ऐसा तो बीएनबी का तो एग्जाम्पल लिया है, बहुत सारे कोइन के अंदर इतना इतना फ़र्क हमें देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट कर देना अगर आपका भी कोई क्वेरी है।